नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली और आप पहुंची हूं लेकर फिर से। आज अखबार क्या कह रहे हैं, लीड्स क्या हैं, संपादकीय क्या कुछ कह रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या है, तस्वीर कौन सी अनोखी है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्कशन के लिए पंजाब न्यूज़ एक्सप्रेस के संपादक सतिंदर बैंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू जी। पहले तो मैं पंजाब न्यूज़ एक्सप्रेस के बारे में पूछना चाहूँगी थोड़ा सा। ये punjabnewsexpress.com, it's an online news portal. अच्छा, So okay. which is updated round the clock. अच्छा, So okay. for latest news you can always go to Good. punjabnewsexpress.com. ओके, फाइन, Yeah. राइट। पेपर्स पे आ जाते हैं इसके बाद से। देखिए पेपर्स क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मंडेला ही हैं आज। पहली न्यूज़ जो है, लीड जो है वो मंडेला ही है। मैं पढ़ लेती हूँ किसने क्या लिया है। एक्सप्रेस ने लिखा है विदाउट मंडेला, और बड़ी अच्छी से एक तस्वीर डाली है उन्होंने। हिंदू ने भी वर्ल्ड मोन्स मंडेला, और साथ में बाली की जो न्यूज़ है वो भी है, इंडिया स्टैंड प्रिवेल्स इन बाली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी महात्मा ऑफ आर टाइम इज फॉरएवर फ्री। ट्रिब्यून ने भी नेल्सन गांधी मंडेला पासेस अवे। हिंदुस्तान टाइम्स जायंट अमंग मेन। और हिंदी पेपर्स में दैनिक ट्रिब्यून, जागरण की इनफैक्ट लीड अलग है। चौतरफा घिरे गांगुली, जस्टिस गांगुली की लीड है। ट्रिब्यून ने नहीं दे दूसरे गाने। दिव्य हिमाचल में भी लीड थोड़ा सा मिक्स मुझे लग रहा है। रीजन की न्यूज़ भी लीड है, और साथ में महात्मा को भी एक फ्लायर के तौर पर दिया गया है। आज मेन न्यूज़ तो सभी पेपरों ने खैर नेल्सन मंडेला को ही कवर किया है, क्योंकि ये बनती भी थी, क्योंकि वाज लीजेंड है ना, एंड he is a peace icon of the world. मेरे ख्याल से जब थे तब भी लिविंग लेजेंड थे, और उसके बाद अब जब गए हैं तो अब एक बार पेजेस खोल लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज 6 और 18 फुल पेज इसी पे है। अमर उजाला का पेज 9 इसी पे है। मेरे ख्याल से पंजाबी पेपर्स ने भी आज पेपर्स ने बहुत अच्छी कवरेज दी है। ऑलमोस्ट एडिटोरियल्स लिखे, जैसे पंजाबी ट्रू ने भी एडिटोरियल लिखा है इसके ऊपर, और दूसरे अखबारों ने भी जी सब ने। भास्कर ने भी पेज 12 पूरा पेज जो है नहीं पर दिया, और अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है एक्चुअली नेल्सन मंडेला को, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, उन्होंने कैसे फाइट किया। बचपन में हिज फादर डाइड एट, आई थिंक ही वाज ओनली 4 years old, सो हाउ ही स्ट्रगल, और कैसे स्ट्रगल करके अपनी एक वर्ल्ड लीडर तक पहुंचे, वो सारा डिटेल इसमें दिया गया। मतलब जो संघर्ष बड़ा उनका, जो पूरा उनकी जो पूरी लाइफ थी, उनका जो जीवन था, मतलब ये बड़ा, इनफैक्ट इंग्लिश पेपर्स ने भी बहुत अच्छा इसका वो किया है। मंडेला की छोटी छोटी बातों पर बड़ा अच्छा एक वाइड कवरेज जिसे बोलते हैं, ड्यू कवरेज तो है ही, इनफैक्ट इसमें कोई शक ही नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, मंडेला पे ज़्यादा हो गया या मंडेला पे जो था? People like Mandela, they are role models for our society. जैसे महात्मा गांधी, he is also called, इनको बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन ली इन्होंने। बेसिकली he was an ambassador of peace, तो शांति से चाहते थे कि ये जो वाइट रूल कर रहे हैं ब्लैक के ऊपर, उनको भारत रत्न भी दिया गया। हाँ, भारत रत्न, ये इट्स वेरी रेयर डिस्टिंक्शन कि इनको भारत रत्न भी मिला, और नोबेल पीस प्राइज ही आल्सो शेयर्ड, है ना। So he was Abraham Lincoln, सर मार्टिन लूथर, ये उनकी कैटेगरी के जो पीस एम्बेसडर हैं और वर्ल्ड लीडर हैं। सो अनडिस्प्यूटेड इसके बारे में, इसीलिए जो देखो अखबारों ने कवरेज किया है, वो भी आई थिंक 5 day का मॉर्निंग इंडिया ने अनाउंस किया है, और इट्स अ बिग ट्रिब्यूट टू हिम। यस बिल्कुल। और जो उनकी ड्यू जो बनती भी थी, जिस तरह से कहा जाता था उनको, उस हिसाब से बिल्कुल। और पेपर्स ने भी बड़ा अच्छा आज वो किया। नहीं बहुत अच्छे इनके फोटोग्राफ्स देखो, हर पेपर ने उनके बेस्ट फोटोग्राफ्स जो अवेलेबल थे वो छापने की कोशिश की है। जैसे आप ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आप फोटो बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत, एक बिल्कुल अनयूजुअल रेयर एक तस्वीर है। उसी तरह हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी को लिया है, इसी सेम इसको लिया है। और साथ में जो हिंदी पेपर्स हैं, और उन्होंने भी उनके बचपन की तस्वीरें कुछ एक दी है मंडेला की, और किस तरह से स्पोर्ट्स पेजेस भी कहीं ना कहीं आज मंडेला स्पोर्ट्स पे, हाँ इनका स्पोर्ट्स में भी बड़ा बहुत योगदान है। मंडेला फैक्टर, आई थिंक इट्स कॉल्ड, जो वहाँ के साउथ इंडियन टीम्स को पहले जो हमारी ओलंपिक्स हैं, दूसरी गेम्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। अच्छा। तो ये इनकी स्ट्रगल के कारण फिर वो उसके बाद, हाँ मुझे याद है कि मैंने एक पेपर अब ये पढ़ा भी कि जो साउथ ये एक पेपर्स इंग्लिश पेपर में साउथ अफ्रीका में वो मतलब दे वर बीइंग रूल्ड बाय वाइट,
सो जो उनके साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सो उसके खिलाफ ये लड़े जी। और ये मेरा ख्याल वर्ल्ड में इनसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। सही बात है जी। तो इसके बाद मैं इस पूरी कवरेज के बाद हम आ जाते हैं जो दूसरी न्यूज़ है, गांगुली की जो न्यूज़ है वो भी उसके बाद जो है बड़ी न्यूज़ है कि जस्टिस गांगुली पर शिकंजा जो है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल में घिर गए हैं पहले। हाँ, ये एक्चुअली इसमें काफ़ी कुछ है। आप अगर सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ो तो ये भी है कि इसमें यू कैन सी पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। जैसे कल कपिल सिब्बल की स्टेटमेंट है, जी 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 बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी झलक मिलती है कि कुछ ना कुछ इसमें पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो हालांकि चलो उन्होंने अगर ये किया है, उनके अब जो कानून है वो इट शुड वर्क, कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो बड़ी अवेयरनेस न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, टीवी चैनल्स पे ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और बहुत से एक्चुअली ये सोसाइटी चेंज हो रही है। अभी ये जो केस आपके देख रहे हो ज़्यादा आने लग गए हैं, लड़कियाँ ज़्यादा कंप्लेंट करने लगी हैं। सो समवेयर यू कैन सी के सोसाइटी में चेंज आ रही है। और जो कहते हैं ना मैन वर्ल्ड है ये, तो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इट्स गुड ट्रेंड है। ये थोड़ा कुछ होगा, कुछ लोगों की हरासमेंट होगी, जैसे तेजपाल जी बिल्कुल तेजपाल। मैं इनफैक्ट तेजपाल का कुछ उस तरह से जो, हालांकि अभी तो वो चूंकि कस्टडी पे हैं तो शायद ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनता कि क्या कुछ चल रहा है उनके साथ, लेकिन तेजपाल जिस तरह से पेपर में पिछले कुछ दिनों से थे वो थोड़ा सा एक्चुअली मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको कवरेज दिया। मुझे लगता है जरूर लीड स्टोरीज कितने दिन अपने प्रोफेशन के थे शायद, इसलिए उनको ज़्यादा, इसलिए या कई लोगों को जैसे प्रोफेशनल जेलसीज भी हो सकती हैं और ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ मिक्स करके। तो इट बिकेम ए बिग इशू। तो क्योंकि वो तहलका को जिस ढंग से उन्होंने बनाया, राइज किया, स्टिंग ऑपरेशन के साथ वो फेमस हुए, तो चीज़ें कहीं ना कहीं चुभ रही थी कुछ लोगों को। मुझे लगता है वो एक कारण रहा होगा इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी का। अदरवाइज क्योंकि मीडिया से मेरे ख्याल को फर्स्ट ऐसा एडिटर लेवल का कोई फिगर थी जो ऐसे केस में एक्चुअली ही इज बिग जायंट, मतलब जिसे बोल सकते हैं कि उनका अगर ऐसा आता है तो नेचुरली वैसे भी लोग जानना चाहेंगे। तो शायद इस वजह से शायद ज़्यादा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, ये सोचा नहीं था किसी ने कि ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो खुद इन चीज़ों पर खुद कितने सेमिनार्स में और कितने कॉन्फ्रेंसेस में इस सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर बोल चुके हैं। और ही वाज कंसिडर्ड अमंग one of the fighters against the sexual abuse. Okay. So वो अनयूजुअल लगा कि उन्होंने ये किया, तो इसलिए वो इसलिए शायद ज़्यादा। हाँ सही बात है। तो ये मैं कह सकती हूँ अगर फ्रंट पेज की सिर्फ हम बात करें तो आज ये 2-3 खबरें जो हैं, हाँ, गांगुली का ज़्यादा, और जस्टिस गांगुली और मंडेला, और हिंदुस्तान टाइम्स में पीएम जो एचटी लीडरशिप समिट, उनका समिट चल रहा है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे उनके ऑपोजिशन वेरी सीरियसली, हाँ, क्योंकि ये उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपोजिशन को सीरियस लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो जी। तो क्योंकि मोदी का फैक्टर, हाँ मोदी का फैक्टर चल रहा है, तो हाउ डू यू टेक इट। तो उनके जवाब में उन्होंने बोला कि ये हम सीरियस लेके चलते हैं। जी जी। रीजन पे आ जाते हैं। पहले पंजाबी पेपर्स ने क्या कुछ फ्रंट पेज पे लिया है? पंजाबी पेपरों ने पहले तो ये नेल्सन मंडेला और जस्टिस गांगुली के केस ही लिए हैं। और एक जो पंजाब से रिलेटेड है वो है जिंदल कमीशन ने दिती मलूका नू क्लीन चिट। अच्छा। तो ये सिकंदर सिंह मलूका इनके खिलाफ ही चल रहा था, बुक स्कैम जो हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी। सो ये उसके जिंदल कमीशन, वन मैन कमीशन ये बैठाया था चीफ मिनिस्टर ने जी। तो ये 2-3 महीने बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने इसको क्लीन चिट दे दी है जी। और इसके बारे में काफ़ी चर्चा न्यूज़पेपर्स में उन दिनों में रही जब ये स्कैम निकला। सर्व शिक्षा अभियान के सेंटर से फंड आते हैं जी। तो उनमें ये प्रैक्टिकल बुक्स एंड साइंस किट्स, ये सब सामान इन्होंने खरीदा था। तो उसमें काफ़ी जो टेंडर्स थे वो जिन फर्मों के दिए, फर्में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ऐसे कुछ एलिगेशन लगे थे और वो सारा चल रहा था। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक अपनी टीम भेजी थी जिन्होंने इसमें प्रूव किया था कि इसमें कुछ घपलेबाजी हुई है, जो टेंडरिंग है वो ठीक नहीं हुई। तो लेकिन मेरा ख्याल ये कवर अप करने के लिए सारा जो जिंदल कमीशन ने किया है काम, तो उसको एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। अच्छा, ओके। तो आई थिंक ये अब इसके बारे में जरूर अगले दिनों में चर्चा होगी कि क्लीन चिट क्यों दिया, तो अपोजिशन पार्टीज हैं या दूसरे लोग हैं, इस पर जरूर फॉलोअप्स आएंगे। तो एक ये था। दूसरा ये अमृतसर में एक भंडारी पुल है, वहाँ पे बड़ा इट इज मेन ब्रिज, सेंट्रल ब्रिज,
तो उसके ऊपर से एक ट्रक पुल टूट गया, ट्रक नीचे रेलवे ट्रैक पे गिर गया। और शायद यहाँ पे बैन था फिलहाल आवाजाही। हाँ, ये हैवी ट्रैफिक के लिए बंद था, लेकिन वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ था कि इट्स क्लोज फॉर हैवी व्हीकल। ये फिर ये तो एक वो हाँ लैप्स तो है। तो उसमें वो ट्रक गया और वो जब क्योंकि बहुत पुराना ब्रिज हो गया वो पोर्शन, तो वो गिर गया और रेलवे, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था अगर कोई ट्रेन वहाँ पे आ रही होती है तो कुछ भी हो, मतलब वाकई कुछ भी हो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन ये बच गया। और आई थिंक ये ऐसे पुल बहुत हैं जिनके जब तक हमारी ये एक टेंडेंसी बन गई है, जब तक कुछ होता नहीं हम एक्शन नहीं लेते। तो ये भी एक ऐसा ही नेग्लिजेंसी की वजह से एक तरह का ये एग्जांपल है जिसे कह सकते हैं। एक ये एक्सप्रेस ने जो न्यूज़ ली, इनफैक्ट पंजाबी पेपर्स में भी होगा ही, कॉप्स पिक अब गुरबख्श वॉलंटियर रिप्लेसेस हिम, ये पेज 4 पे पंजाब पल्स वाला जो पेज है उसमें उन्होंने लिया। इस न्यूज़ के बारे में भी मैं ये पंजाबी पेपरों में काफ़ी कवरेज इसकी कल भी हुई थी, परसों भी, आज भी हुई है। और इसमें ये है कि गुरबख्श सिंह जो बैठे हुए थे फास्ट एंड टू डेथ, मरण बर्थ पे बैठे थे, वो इनकी डिमांड ये है कि बहुत से सिख प्रिजनर हैं जो मिलिटेंसी के दौरान पकड़े गए थे, जिनके ऊपर चार्जेस थे, टेररिस्ट चार्जेस थे या कुछ और थे, तो वो उनकी जो जेल हुई थी, जिसको किसी को 10 साल, किसी को उम्र कैद, तो वो अपनी जेल टर्म पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी जो जेलों से रिलीज नहीं किए गए। तो इनकी डिमांड ये है कि जो सिख यूथ हैं या दूसरे हैं वो अपनी जेल टर्म जो पूरी कर चुके हैं, जैसे कि जोधपुर जेल में हैं, बाहर भी हैं, राजस्थान में हैं, कुछ नाभा जेल पंजाब में वहाँ पे हैं, तो वो अपनी जेल टर्म तो पूरी कर चुके हैं लेकिन रिलीज नहीं कर रहे। तो उसकी डिमांड के लिए इन्होंने मनवर्त रखा कि उनको रिलीज किया जाए। दिस इज इलीगल। इवन कल वो शशिकांत जो फॉर्मर डीजीपी हैं पंजाब के, वो भी वहाँ पे उन पे जाके, ये गुरुद्वारा साहब है मोहाली में, वहाँ पे जाके उनके बीच में बैठे और ये डिमांड की कि जो प्रिजनर हैं उनको रिलीज किया जाए जो अपनी जेल टर्म पूरी कर चुके हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो सही चीज़ है। हाँ, जो अपने कानून के अनुसार जो कर चुके हैं उनको रिलीज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी रीजन में अगर देखें तो जो एक्सीडेंट्स हैं और कुछ एक किलिंग्स वगैरह हैं वही हैं। हाँ, ये तो पंजाब में एक्चुअली बहुत बुरी हालत है रोड ट्रैफिक की, रोड सेफ्टी की। तो आप देखो हर रोज फैमिलीज की फैमिली एलिमिनेट हो रही हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, सारी फैमिली वाइप्ड आउट। और यूथ लड़के कितने मर रहे हैं, ये बसेस हैं हाईवे पे जा रही हैं, सो रैश ड्राइविंग, मतलब कोई रोड सेफ्टी का तो कोई इट इज नॉट ए प्रायोरिटी। तो इसके कारण काफी और रोड सेफ्टी और कहीं ना कहीं रोड भी उस तरह से बने हुए, अगर अमृतसर की बात करूं, कुछ दिन पहले ही आया था पेपर में कि सड़कों का बुरा हाल है, मतलब बड़े बड़े शहर हैं लेकिन उस तरह से उनको जैसे एक टाइम के बाद जो एक रेनोवेशन का काम होता है वो भी नहीं होता। हाईवेज के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि जो प्राइवेट बसेस हैं, खास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो उन पे कोई कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट का। स्पीड गवर्नर्स लाने के लिए बहुत बार अनाउंसमेंट्स की है, सुखबीर बादल ने भी की है कि हम स्पीड गवर्नर्स लगाएंगे, पिछले 7 साल से बोल रहे हैं, लेकिन आज तक वो स्पीड गवर्नर्स नहीं लगे। और वो बसेज 110, 120, 30 की स्पीड पे चलती हैं और कोई खुद बच जाए, मतलब उनकी तरफ से तो कोई कसर नहीं होती कि बीच में जाके उसको ठोक दो, लेकिन ये लोग हैं कोई साइड शूट पे हट के बच जाते हैं बेचारे। अदरवाइज इट्स वेरी, आप नो टेररिज्म में, ड्यूरिंग टेररिज्म इतने लोग नहीं मरे पंजाब में जितने ये रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। सो इट्स वेरी बैड। इसके बाद एडिटोरियल्स पे आ जाएं। वैसे एडिटोरियल्स हालांकि फर्स्ट एडिट सबका ही आज नेल्सन मंडेला ही हैं, जो कि नेचुरली एक बनता भी है कि मंडेला के ऊपर जब कवरेज इतनी है तो क्या कुछ एडिट क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी न्यूज़ है, एक हिंदू की न्यूज़ जो है शेमफुल नेग्लेक्ट, ये हिंदू का मैं निकालती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉयलेट्स के ऊपर एक पिछले कुछ समय पहले आया था कि 620 मिलियन पीपल जो हैं और ओवर हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो हैं उनको नहीं टॉयलेट की सुविधा। ये जब सेंसस हुआ 2011 में, तो उसमें ये सारे फैक्ट्स फिगर्स आए हैं। और इवन पंजाब में आप मानोगे नहीं कि अभी भी लैक्स ऑफ पीपल हैं जो जिनके पास अभी टॉयलेट्स नहीं है जी। हाँ, वही बात है, वही मैं कह रही हूँ कि ये इन्होंने लिखा ही इस वजह से इस तरह से है कि शेमफुल नेग्लेक्ट, मतलब इतना इसकी स्टडीज की गई हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन बावजूद इसके उस तरह से काम नहीं। हालांकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, टॉयलेट फॉर एवरी होम, हम रोज ऐड भी देखते हैं, ये सब चलता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली वो चीज़ें, पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। अशोक खेमका पे आ जाए। मेरे ख्याल से अशोक खेमका की जो न्यूज़ है वो भी बड़ी फ्रंट पेज में ही मैं देखूं, खेमका के खिलाफ अमर उजाला की जो न्यूज़ है, एक ही मामले में 2 जांच, गोदाम बनाने के टेंडरों पर 2 विभाग
हरकत में आए हैं। और उसके ऊपर एडिट है ट्रिब्यून का, कि ट्रिब्यून ने लिखा है, जो उनका सेकंड या थर्ड एडिट है ये, टारगेटिंग अशोक खेमका। अशोक खेमका एक्चुअली अब ये भी वो एक तरह से बन चुके हैं सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो इनके खिलाफ एक्चुअली रॉबर्ट वडेरा की जो गुड़गांव वगैरह में लैंड खरीदी थी, उसी दिन से शुरू हो गया। उसकी इंक्वायरी वगैरह उन्होंने उसके खिलाफ कर दी थी। उसकी जो रजिस्ट्रेशन डीड थी उसको कैंसिल करने की रिकमेंडेशन उन्होंने की थी, और उनको अभी तक उसको भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद ये भुगत रहे हैं। और ये नेचुरली ये वेंडेटा है पॉलिटिकल, उनको जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे हरियाणा में, या वो हैं, वो उनको हरास करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब वही उन्होंने लिखा भी कि टारगेटिंग अशोक खेमका। और आई सैल्यूट टू दैट ब्रेव ऑफिसर दैट ही इज फेसिंग ऑल दिस। सही बात है। और कंटिन्यू मतलब रोज ही कुछ ना कुछ। अभी ऑपोजिशन पार्टी तो ये कहने लगी हैं कि ये मिस्टर हुड्डा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सोनिया को एम्बैरस करना चाहते हैं, तो उसको इशू को अलाइव रख रहे हैं वो सोनिया को एम्बैरस करने के लिए। जी बिल्कुल। वैसे भी ऑपोजिशन को कोई टॉपिक छोड़ती नहीं जब, और इस तरह का हो तो नेचुरली वो बनता भी। अमर उजाला पे आ जाती हूँ। हालांकि अलग अलग सब में ही कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप हॉकी को लिया गया है, कह सकते हैं। जूनियर वर्ल्ड कप जो हॉकी का चल रहा है दिल्ली में, तो और नया जोश पर नतीजा पूरा। वो इंडिया ने काफी फाइट किया, लेकिन वो नीदरलैंड से हार गए 3-2 से। तो एक्चुअली हॉकी जो है ना हमारी नेशनल गेम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट के कारण या वो नेगलेक्ट हो गई है, नेगलेक्ट हो गई है। अदरवाइज 1975 में जो टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी हमारी इंडिया की, उसमें 11 के 11 प्लेइंग जो प्लेयर थे वो पंजाब के थे। क्या बात। तो अब पंजाब कोई लीड रही है हॉकी में, और अब देखो पंजाब के हॉकी के प्लेयर्स हैं बहुत, एक या दो होते हैं टीम में। बिल्कुल। और वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। और वो भी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं सुविधाएं जो हैं वो भी असर करती हैं। जब आप फैसिलिटीज नहीं दोगे। स्पोर्ट्स देखो ये स्कूल लेवल से शुरू होती है। जब हम पढ़ा करते थे स्कूलों में, स्कूल लेवल के, ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हुआ करते थे, तो वहाँ से बच्चे निकलते थे आगे। अब देखो पंजाब में तो हालत ये है कि वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जो थे वो टोटली बंद ही हो गए हैं, कोई फंड्स ही नहीं है उनके लिए। आजकल वो कबड्डी चल रही है। कबड्डी का भी पेज खोल लेती हूँ, पंजाबी जागरण। पंजाबी में काफ़ी कबड्डी क्योंकि काफ़ी एक गांव की गेम है, तो गांव में लोग पसंद करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ गेम है। हाँ, लोग पसंद करते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। तो काफ़ी क्योंकि पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, काफ़ी इवन साउथ अफ्रीका वगैरह से कुछ कंट्रीज़ हैं छोटी मोटी, उनके टीम्स आई हुई हैं। तो ये एक एफर्ट है कि चलो थोड़ा सा, लेकिन लेकिन जैसे क्रिकेट ने हॉकी को मारा, तो कबड्डी के ऊपर तो इतना जोर दे रहे हैं, इतना खर्च रहे हैं। अगर इसका 10% भी हम हॉकी या दूसरी गेम्स जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं उन पे खर्च करें, तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। मतलब ये बुरा नहीं है, लेकिन दूसरी जो गेम्स हैं उनको भी थोड़ा उतना वो मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंस जो है वो सब। सिटी पे आ जाते हैं। इसके बाद सिटी चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन, पेक प्रोफेसर एक्यूजेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। एक और केस, ये केसेस आजकल बहुत आने लगे हैं रोज। इसमें कुछ चीजें ना, बहुत से केस जेन्युइन भी होते हैं और बहुत से केस बायस्ड भी होते हैं। उसमें जैसे किसी के आपने बदला लेना, किसी को अपने तो ये बड़ा इजी एक आजकल हो गया। लेकिन हाँ, जो अगर कोई कंप्लेंट आती है उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। जी। चंडीगढ़ भास्कर में एक खूबसूरत तस्वीर है गुलदाउदी शो का, और साथ में 22,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ। ये राजा के छोटे भाई के बेटे गुलदाउदी शो में कल देख के आया हूँ शाम को। अच्छा, कैसा है? काफी ब्यूटीफुल है, देखना चाहिए। चंडीगढ़ में है तो इतने अच्छे फ्लावर्स हैं वहाँ पे, और जाना चाहिए, जरूर देख के आना चाहिए। जी जी। चंडीगढ़ ट्रिब्यून में भी इनफैक्ट गुलदाउदी शो की तस्वीर लगी है, और ये वाकई बड़ा खूबसूरत। और फ्लावर्स वहाँ बहुत वैरायटी बहुत है गुलदाउदी की वहाँ पे। आप दूसरे तो नहीं है, गुलदाउदी ही मेन वहाँ पे है। हाँ, वो शो ही उसका है, तो बहुत अच्छे से उनको सजा के रखा गया है। और एक चीज मैंने देखी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसको बड़ा वो करता है, मतलब हाँ, हमारे रोज फेस्टिवल भी होता है चंडीगढ़ में, और उसमें भी काफ़ी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कुछ करती है। हालांकि हाँ, चंडीगढ़ इज़ वेरी ग्रीन सिटी, और ये अभी तक तो क्रेडिट जाता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इसमें किया जी। टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने भी पेक एक्स हेड को ही लिया है सेक्स क्राइम में, और माई सिटी ने भी इसको लिया है, चंडीगढ़ भास्कर ने भी इसको लिया है, और ये भी मेरे ख्याल से वही है, चंडीगढ़ बानी जो है ये भी वही है।
एक ही लीड है सबकी कि पेक डेप्यूटी डायरेक्टर कार्ल हाँ, एक टूरिज्म फेस्टिवल भी हमारे चंडीगढ़ में मेरे ख्याल आज शुरू हो रहा है, कल शुरू हो रहा है, आज ही शुरू हो रहा है शायद। तो एक वो टूरिज्म फेस्टिवल में भी काफ़ी परेड ग्राउंड में मेरे ख्याल है ये, तो काफ़ी रौनक रहेगी कुछ दिन ये। जी 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 जी। तो यानी वही कह सकते हैं कि पेक की जो न्यूज़ है वो बड़ी न्यूज़ है। हाँ, और ये इशू काफ़ी मेरे ख्याल पहले से चल रहा है। हाँ बिल्कुल जी। तस्वीर पे आ जाएं सीधे। तस्वीरें बड़ी अच्छी अच्छी हैं वैसे तो आज, लेकिन बताइए कौन सी लेना चाहेंगे। मैंने एक देखा था वो मंडेला की, लेकिन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बताइए कौन सी सिटी में तो मैंने ये गुलदाउदी के या ज़्यादा इन्होंने दिया हुआ है। हाँ। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स, फ्लावर अरेंजमेंट है, तो आज नेचुरली ये बनती है फोटो। और ये कोई भी ले लें, मेरे ख्याल से माई सिटी, चंडीगढ़ ट्रिब्यून, किसी का भी ले लें। ये शिवराज पाटिल ने इनोवेशन की है, वो फोटो लगी हुई है और इसमें ये फ्लावर्स की चंडीगढ़ ट्रिब्यून वाली फोटो। इट्स आई थिंक इट्स बेटर, हाँ कंप्लीट बेटर, क्योंकि उसमें काफ़ी वाइडर व्यू है इसका, तो ये हम अच्छी फोटो है आज की। तो इमेज ऑफ द डे के साथ शो हम ख़त्म करना चाहेंगे। सत्येंद्र जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।